हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। हम लोग ने कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट किया है। अब हम एक नया सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। फिर बात करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ में पढ़ेंगे। तो क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। जो हमारा यूनिट फर्स्ट होगा दैट इज नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा के बारे में होगा। ठीक है, जो हमारा नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम होंगे, बेस कन्वर्जन मेथड होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नंबर कोड, बाइनरी कोड। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी, डिस्टेंस कोड, एरर डिटेक्टिंग, करेक्टिंग कोड, फिर डिजिटल गेट, लॉजिक गेट जितने भी होंगे, एंड और नॉट। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सऑर, एक्स नॉट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, थ्योरम प्रॉपर्टी, स्विचिंग फंक्शन। ठीक, कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो मिनिमाइजेशन टेक्निक होगी। दैट इज जो हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है। अभी तक हमने क्या किया, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर, दैट इज मिनिमाइजेशन टेक्निक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। मिनिमाइजेशन टेक्निक जो सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा हमारा के मैप होगा। के मैप में प्राइम, ठीक, इसेंशियल, डोंट केयर कंडीशंस, ये सारा कुछ लगाते हुए हम देखेंगे कि हम उसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, 3, 4, 5 वेरिएबल तक की हम के मैप देखेंगे उसमें। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट। अभी हमने सिंप्लीफिकेशन देख लिया, अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट देखेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस होगा वो देखेंगे। उसके बाद में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो हमारे डिजिटल सर्किट होते हैं, एडर होता है, सब्ट्रैक्टर होता है, पैरेलल बाइनरी, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, कन्वर्टर, ठीक, मैग्नीट्यूड, कंपरेटर। ठीक, इस तरीके से हम सर्किट देखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होगा दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट। फिर हम सेक्वेंशियल सर्किट में जाएंगे, वहाँ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर लैच देखेंगे, फिर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एस आर, जे के, डी, टी, मास्टर स्लैब, करेक्टरिस्टिक टेबल, इक्वेशन, सारा कुछ देखते हुए फिर हम आगे सारा कुछ, काउंटर, रिपल काउंटर, रिंग काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, जो कुछ भी है हम इसमें सारा कुछ कवर करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में। फिर आगे हम लास्ट में जाएंगे, मेमोरी, रोम, रैम, ये सारी डिजाइनिंग कैसे होता है उनका। ठीक, प्रोग्रामेबल एरे, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। यूनिट बाय यूनिट हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हमारा है नंबर सिस्टम एंड बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द नंबर सिस्टम, फिर बेस कन्वर्जन मेथड होता है, जैसे वन नंबर सिस्टम टू हम दूसरा कैसे जाएंगे, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर हमारे जो बाइनरी कोड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और एरर डिटेक्टिंग, करेक्टिंग कोड्स क्या होते हैं। फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, जैसे कि नाम से ही अपने डिफाइंड है कि नंबर है। एक्चुअली हम नंबर के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द नंबर और उनको हम किस लिए पढ़ते हैं, उनका मेन एडवांटेज क्या होता है नंबर सिस्टम में। बेसिकली जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्या है कि फेमिलियर होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। व्हाट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम अदर नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या कोई और जो वेज है उसका नंबर सिस्टम, इस तरीके से हमारा होता है। बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है किसी भी चीज़ को काउंटिंग के पर्पज से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की हमें काउंटिंग करनी है तो उसको हम बेसिकली काउंटिंग के लिए हम नंबर सिस्टम किसके लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की हमें गणना करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें पता होना चाहिए नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम है जो जिस हम डेली बेसिस पे रूटीन में यूज करते हैं दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम।
डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा डेली बेसिस पर यूज होने वाला नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, और काफ़ी कुछ चीज़ें हम सीखने वाले हैं जो अभी तक हमने नहीं सीखी है। जब हम किसी भी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल हो, ऑक्टल हो, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो, या कोई और हो, मेन चीज़ होता है उसका वेस। ठीक है, तो इसमें टर्म यूज होते हैं, एक तो होगा इसका वेस। वेस को हम दूसरे टर्म्स में बोल देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडिक्स। ठीक है, बेस और रेडिक्स होता क्या है? एक्चुअली जो बेस होगा नंबर सिस्टम का, जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इट मींस इसमें 10, इसका बेस क्या है? 10 है। ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 है, या उसको रेडिक्स 10 बोलें या बेस 10 बोलें, तो इसका बेस क्या है? वो 10 है। तो ये सिस्टम क्या होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें नोट्स ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट देखते हुए चीज़ों को देखेंगे। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिससे हम फैमिलियर हैं, उसके बारे में हमको इतना पता है कि जैसे कि बेस क्या है उसका 10 है। ठीक है, तो हमारा नंबर सिस्टम का बेस 10 है, इट मीन्स इट हैव 10 डिफरेंट सिम्बल्स। किसका जितना, जैसे कि अगर जो बेस 3 है तो इसमें मैक्सिमम 3 टाइप के सिंबल्स होंगे जिनके अंतर्गत हम सारी संख्याओं को इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स होंगे, इट मीन्स इट हैव 10 डिफरेंट सिंबल्स। ठीक है, वो क्या है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, हमारे पास 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो हमारे पास कितने डिफरेंट सिंबल्स हैं? 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं। ठीक, तो ये हमारे 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं। इसके अलावा हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इन 10 डिजिट्स को छोड़कर कोई और डिजिट्स नहीं होती है। ठीक है, एक वर्ड होता है दैट इज डिजिट और एक वर्ड होता है दैट इज नंबर। तो बेसिकली हमारा ये क्या है? दीज आर डिजिट्स। ये क्या है? डिजिट। इनको हम डिजिट बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? डिजिट और सिंबल। ठीक है, तो हमारे पास कितने डिफरेंट सिंबल्स हैं? ठीक है, 10 डिफरेंट सिंबल्स होंगे या 10 डिजिट्स होंगे। डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या होता है? अगर जो कोई नंबर है, ठीक है, तो नंबर क्या होगा? जैसे कि 100 क्या है? नंबर है, इट हैव 3 डिजिट्स, 1, 0 एंड 0। ठीक है, तो 100 हमारा एक नंबर होगा और उसमें डिजिट क्या होंगी? 1, 0 एंड 0। जैसे 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3, ये इसमें 3 डिजिट हैं, बट नंबर की बात करें तो ये एक होल नंबर है और इसमें डिजिट कितनी? 1, 2, 3। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास इन्हीं जो 10 डिजिट्स हैं, हमारे पास ये 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स की हेल्प से हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना होगा, जब हम 9 तक गए और 9 के आगे बढ़ना होगा तो हमें क्या करना होगा? अभी तो हमारा ये यूनिट डिजिट पे सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। जैसे अगर जो हम लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 9 तक आते हैं। यहाँ 9 तक हम गए, हम 9 तक गए, 9 तक ये सारी जो लोकेशंस थी ये यूनिट डिजिट पे हमारी थी। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही हम क्या करते हैं, जब हम अगली लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसके आगे लिखते हैं ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1 डिजिट का, सॉरी लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। कहने का मतलब ये है, अगर जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा? दैट इज 9 होगा। अब हमें 2 डिजिट में एंट्री करनी है। 2 डिजिट में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो 1 है उसको
सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे। अभी सारी डिजिट्स जो थी वो 1 पोजीशन पे चल रही थी, ये 1 पोजीशन थी। अब सेकंड पोजीशन पे हमने 1 को शिफ्ट किया और फिर से इसी ऑर्डर को हम रिपीट करेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 1 2 इसको 1 को लगा के ये रिपीट करेंगे कहाँ तक, 19 तक। 19 जैसे ही हो जाएगा हमारा लास्ट एंडिंग आ जाएगा, तो हम 2 0 फिर 2 से स्टार्ट कर देंगे, फिर 0 1 2 ये 9 तक चलेगा, फिर ये 3 0, फिर 3 से इस तरीके से 99 तक चलेगा। ये 2 डिजिट का सबसे ज़्यादा, अब ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। 100 लिखना है तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट के बाद जैसे ही 3 डिजिट में 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। तो इनको अगर जो समराइज पॉइंट से हम देखें अभी तक, तो हमने जो देखा बेसिकली हम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम से फैमिलियर हैं, तो इसलिए हमें इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब इसी से हमारा एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का टर्म आ जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर जो हमने कोई नंबर लिख रखा है, ठीक है, नंबर है 1 2 3, ठीक है, और ये नंबर जो है इसको हम अगर जो वेस लगा के 10 लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा के लास्ट में नीचे 10 लिख देते हैं राइट साइड में, तो इसका मतलब है ये वेस 10 में लिखा हुआ है। इट मीन्स इसमें वेस 10 है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में दूसरी बात होगी, अगर जो कोई भी नंबर सिस्टम होगा, तो अगर जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसमें जो डिजिट्स होंगी वो 9 तक होंगी, ठीक है। और अगर जो ये नंबर सिस्टम, ठीक है, वेस 3 होता तो इसमें केवल 1 0 1 2 तक होता, बाकी ये नंबर्स नहीं होते। तो अगर जो जब कभी भी हम लिखेंगे तो उसमें हाईएस्ट जो नंबर होगा वो 9, इस नंबर से ज़्यादा कभी भी इसके अंदर ये सेम डिजिट्स, इट मीन्स कि ये सेम डिजिट्स होंगी। आगे हम जो चीज़ कहना चाहते थे वो आगे नंबर सिस्टम से जब हम देखेंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी तो सिंपली हम क्या होगा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। तो हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू है, ये यूनिट पे है, ठीक है। तो 3 इंटू 1, इट मीन्स 3 की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर अगर जो 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 10 हो जाएगी, इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। और 1 की प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 इंटू 100, दैट इज 100, ठीक है। प्लेस वैल्यू इट मीन्स कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये यूनिट पे था, ये 10 पे था, ये 100 पे था, तो इनकी प्लेस वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। जब इन सब को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लेस वैल्यू। और एक चीज होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होती है एक्चुअल में वो एक्चुअल वैल्यू होती है नंबर की, जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी फेस वैल्यू। जैसे इसी क्वेश्चन में 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, दैट विल 1 ही होगी उसकी फेस वैल्यू। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फेस वैल्यू का मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग प्लेस वैल्यू से ही देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्लेस वैल्यू होगी वो ये चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, इसमें क्या है, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा फैमिलियर है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस नहीं लगता। जैसे अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आएगा। अब यहाँ से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर जो हमारी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालनी है तो किसी भी सिस्टम की ये जब कोई नंबर दिया होगा, सपोज दैट कोई नंबर दिया है, ठीक है, A, B, C और डेसिमल में D, E, F, ठीक है। तो जब हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसको मल्टीप्लाई विद 1 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई विद किससे करेंगे, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो इट मीन्स कि इसको जो है
10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। तो इसका मीनिंग है ये 10 की पावर -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर जो बीच में हमारा डेसिमल लग जाता है तो डेसिमल के आगे इधर 0, 1, 2, 3 चलेगा 10 की पावर में, और इधर चलेगा -1, -2, -3। ठीक, इस साइड -1, -2, इधर माइनस में पावर्स चलेंगी, इधर जो होंगी वो प्लस में पावर्स चलेंगी। ठीक है, पावर ऑन ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर जो होगी माइनस में 1, 2, 3 चलेगी। ठीक, इधर प्लस में चलेगी, ये चीज़ होगी। अब इसी के आधार पर अगर जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरीके से होगा वो चीज़ अब हमारी क्लियर यहाँ से हो जाएगी। हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा बेसिकली, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा बेस जो होता है या रेडिक्स जो होगा इस नंबर का, तो बेस ऑब्लिक रेडिक्स, ठीक है, वो होगा, ये है 2। ठीक है, इट मीन्स इट हैव ओनली 2 डिफरेंट सिम्बल्स। तो जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसमें 2 सिंबल्स होंगे, 0 होगा और 1 होगा। ठीक, इसके अलावा इसमें कोई भी नंबर सिस्टम में सिंबल नहीं होगा। बेसिकली जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर और मशीन में कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो मशीन होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो वोल्टेज पे काम करते हैं, वोल्टेज और करंट। इट मीन्स या तो हाई होगा या लो होगा। ठीक, इट मीन्स या तो वोल्टेज होगा या नहीं होगा। तो 2 बातें होती हैं, इसलिए हम 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा क्या होगा, 2 डिफरेंट सिम्बल्स होंगे। ठीक है, और इन्हीं 2 डिफरेंट सिम्बल्स की हेल्प से हम कोई भी डिजिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे 1 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को क्या करेंगे, कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम था, 0 किया 1 किया। ठीक है, तो ये हाईएस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर है। ठीक है, हाईएस्ट फर्स्ट डिजिट नंबर। इसके बाद अगर जो हमें सेकेंड डिजिट लिखनी है तो 1 को क्या होगा, हाईएस्ट, इस वाले 1 को हम आगे शिफ्ट करेंगे और इसके पीछे 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर 1 1 चलेगा। ठीक है, फिर आगे हम फिर बढ़ेंगे तो हमारे पास ये नंबर्स कंप्लीट हो गए, तो 0 0 1 चलाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1, फिर ये नंबर्स हम फिर से रिपीट करेंगे इसके लिए, तो 0 के लिए फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पर ये 0 हो जाए, ये 1 हो गया, फिर ये आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, 1 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 की बाइनरी, ये 1 की बाइनरी, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 7 की। ठीक है, तो ये हमने डेसिमल में नंबर्स लिख रखे हैं, डेसिमल। इट मीन्स हम डेसिमल के फैमिलियर हैं, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर हो उसको हम क्या कर सकते हैं, इन बाइनरी केवल 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी डेसिमल दिया है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमें सिंपली क्या देखना होगा कि जो हमारा नंबर्स लिखते हैं वो एक्चुअल किस फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसे उनको बनाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सिमिलरली क्या होगा हमारा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। यहाँ पर अगर जो हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो सपोज दैट अगर जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 110, अब इसका बेस 2 लगा देंगे, इट मीन्स ये बाइनरी में नंबर है। ठीक है, और अगर जो हमारा बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कैसे उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये होगी, हम क्या करते हैं, जैसे डेसिमल से पहले, तो इसमें डेसिमल लगानी है, डेसिमल से पहले 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमारी ये बराबर हो जाएगी 1 के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगी 2 के, 2 × 1,
ये बराबर हो जाएगी 4 के। तो अगर जो इनको सबको हम सम करेंगे, जैसे इसमें हमने सबको सम किया था तो 123 आ गया था, तो इसको जब सबको हम सम करेंगे तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी। तो जो वैल्यू हमारी आती है वो बेस 10 में हो जाएगी, वो डेसिमल नंबर्स बन जाता है। क्योंकि हमने क्या किया है, जो बाइनरी कैलकुलेट की है वो डेसिमल से कैलकुलेट की है, तो इनका जो प्लेस वैल्यू था, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, इस तरीके से हम, ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या किया, प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट की। अब सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है, उसमें पॉइंट्स में भी था 1 1 1.01, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इस तरीके से होगा। तो अगर जो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 7, ठीक है, और ये पॉइंट के बाद में 2 की पावर 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर, यहां से हम लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, पॉइंट्स 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इधर भी इस साइड ऐसे। तो इनकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली ये पॉइंट हो जाएगा, ये 1 2 4 8 16, कुछ इस तरीके से चलेगा। ये 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो इस तरीके से चलेगा। जैसे हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, और अगर जो इसकी बाइनरी निकालनी है, ठीक है, तो दो तरीके होते हैं जो हमारी प्लेस वैल्यूज हैं। तो इन 7 को हमें इसमें फिल कर देना होगा। कैसे करेंगे फिल, ठीक है, 7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से जब 8 के पास में चलेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो 64 भी नहीं आएगा, बड़ा है 7 से, 8 भी नहीं आएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो 4 में 1 फिल कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 3, ठीक है, तो फिर 2 भी छोटा हो जाएगा, तो 2 को भी हम ले लेंगे, 4 2 6 हो गया, लास्ट में 1 हो जाएगा, तो 7 की बाइनरी ये हो जाएगी, ठीक। एक तरीका तो ये होगा। कुछ इस तरीके से भी हम प्लेस वैल्यू के आधार पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है, सपोज दैट हमारे पास कोई बेस 3 है, जैसे सपोज दैट एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर जो बेस 3 है, सपोज दैट बेस 3 है, ठीक है, जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, वैसे हमारे पास अगर जो बेस 3 का कोई नंबर सिस्टम होता, तो बेस 3 का जो नंबर सिस्टम होगा एक्चुअली, तो उसमें क्या डिफरेंट सिंबल होंगे, तो उसमें जैसे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या सपोज दैट कुछ इस तरीके से हमारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, 0 है, 1 है और ए है, ये हमारे कुछ डिफरेंट सिंबल्स होंगे। मतलब इट मीन्स कि अगर जो बेस 3 है तो इसके पास 3 डिफरेंट सिंबल्स होंगे, और इसका जो रेडिक्स होगा या बेस होगा वो 3 होगा। तो अगर जो ए सबसे बड़ा नंबर है, इट इज़ हाईएस्ट, ठीक है, 0 1 और ए कुछ इस तरीके से हैं, तो नंबर्स कैसे लिखेंगे, 0 1 ए, ठीक है, ठीक। इसके बाद अगली सीरीज कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 1 को आगे भेजेंगे, ठीक है, और फिर 0 1 ए ऐसे चलाएंगे, फिर इसके बाद फिर से अगेन क्या करेंगे, इसको 1 को आगे भेजेंगे, 0 0, कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज बढ़ती रहेगी। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डेसिमल वैल्यूज ये हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर जो रेडिक्स 3 भी होता तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास वेस, हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर सिस्टम होता है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ये इसका वेस क्या होता है, वेस पब्लिक रेडिक्स ये होती है 8। तो इसके पास कितने डिफरेंट सिंबल्स होंगे, 8 डिफरेंट सिंबल्स होंगे। वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स कोई भी नंबर अगर जो हमारा लिखा है, सपोज दैट एग्जाम में लिखा हुआ है, ठीक है, 6 7 9 बेस 8, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर इसके अंदर, हाईएस्ट नंबर जो होगा,
हाईएस्ट नंबर 7 होगा, 9 आ ही नहीं सकता बेस 8 में। इट मीन्स अगर जो बेस 8 है तो वहाँ पर हाईएस्ट नंबर होगा 7, एक कम होगा उसका हाईएस्ट नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसका रेडिक्स 8 होता है, उसमें 8 डिफरेंट सिंबल्स होंगे, ठीक है। तो अगर जो हमें 8 को रिप्रेजेंट करना है, 8 लिखना है, तो 8 कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो 7 के बाद 8 लिखना है तो 10 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 10, अगर जो 10 लिखा है हमारा बेस 8 में, इट मीन्स कि ये 8 लिखा हुआ है। अभी हम आगे धीरे धीरे जैसे चलेंगे वैसे हम सारी चीज़ बेस कन्वर्जन में देखेंगे। अभी तो सिंपली हम इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। तो अब इसमें जैसे कि हमारा प्लेस वैल्यू देखते हैं, जैसे कि 7, 6, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू, तो इसको प्लेस वैल्यू के लिए 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 7 की पावर 1 से, सॉरी 8 की पावर 1 से, इसको 8 की पावर 1 से, इसको 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जैसे क्या होगा, इसका होगा 2 × 1, ठीक, बराबर 2, इसका हो जाएगा 6 × 8, ठीक है, इसका हो जाएगा 7 × 64। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, उनको सम करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो बेस 10 में होगी। अब अगला नंबर सिस्टम है हमारा, ठीक है, दैट इज हेक्सा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, उसका जो बेस होता है, बेस इज 16, ठीक है, बेस हमारा जो है वो 16 होता है। इट मीन्स इसके पास 16 डिफरेंट सिंबल्स होंगे। वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक तो हमारा ठीक था, ठीक है, 9 तक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जो 10 लिखते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो 2 डिजिट में हो जाएगा। हमें सिंपली क्या करना था, सिंगल डिजिट में भी चलना था। तो A, B, C, D, E और F होते हैं नंबर्स। तो इट मीन्स A जो होगा वो हमारा 10 और 11th पोजीशन, 12th पोजीशन, 13th पोजीशन, 14th पोजीशन और 15th पोजीशन। तो अगर जो हमारा बेस 16 है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उसमें अगर जो कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल है तो उनमें क्या होगा, इन नंबर्स में से कोई नंबर इसके अंदर आ सकता है, A, B, C, ठीक है। ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो प्लेस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी वैल्यू है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें जो है वो 16 डिफरेंट सिंबल्स हैं, ठीक है। तो 0 से लेके 15 तक होते हैं। और जो यहाँ से हमारा, क्योंकि 1010 आ जाता तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता, इसलिए A, B, C, D, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट किए जाते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि जो हमारे नंबर सिस्टम्स हैं उनका कन्वर्जेंस कैसे होता है, ठीक है। अभी आज तो हमने सिंपली नंबर सिस्टम्स के बारे में देखा कि उनका बेस एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, बेस के आधार पर उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब इसके केस में प्लेस वैल्यू क्या होगी, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। तो इसको क्या होगा, C की वैल्यू क्या होती है, 12 × 1 बराबर 12। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होती है, B इज 11 × 16, इसकी वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, A की वैल्यू होती है 10 × 16 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। इसको जो एडअप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बेस 10 में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक, और बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर या कोई मशीनरी लैंग्वेज के लिए यूज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा जो होता है, ठीक है, जो हायर ऑर्डर नंबर्स होते हैं उनमें यूज होता है। हेक्साडेसिमल नंबर्स भी होते हैं, जैसे मेमोरी का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं।